हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो डियर, आज के क्लास में हम लोग एक छोटी सी और नई टॉपिक डिस्कस करेंगे जो कि आपके सीटेट के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। और इस टॉपिक से जो हमें सीटेट में जो है क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। तो देखिए, ये जो टॉपिक है, ये हम लोगों का टॉपिक है आपका पवन। ठीक है, पवन से क्वेश्चन आपको देखने को मिलता होगा कि पवन कितने प्रकार के होते हैं और किसको जैसे 3-4 ऑप्शन दे दिया जाएगा, पूछा जाएगा इसमें से कौन सा पवन है। ठीक है, तो पवन जो होती है ये 3 प्रकार की होती है और इसमें से क्वेश्चन आता है जैसे कि अस्थाई पवन, मौसमी पवन और स्थानीय पवन। इसके बारे में आपको जो है जानना चाहिए, क्योंकि यहाँ से हमें क्वेश्चन देखने को मिलता है सेटेट में। ठीक है, तो अस्थाई पवन क्या होता है? अस्थाई से ही पता चलता है परमानेंट, यानी जिसका परमानेंट कहते हैं ना, वो परमानेंट रहता है। तो अस्थाई मतलब वो हमेशा एक जैसा रहेगा। तो अस्थाई पवने हम लोग उसको कहते हैं। जो व्यापारिक पश्चिमी और पूर्वी पवने जो होती है ना, ये अस्थाई पवने हैं। याद रखिएगा, व्यापारिक पश्चिमी और पूर्वी पवने अस्थाई पवने होती है, क्योंकि ये पता है वर्ष भर यानी पूरे साल भर लगातार एक ही दिशा में बहती है। ठीक है, यानी एक ही दिशा में चलती है। जो पूरे साल एक ही दिशा में चलती है उसको अस्थाई पवने कहते हैं। अगर उदाहरण के लिए व्यापारिक पश्चिमी और पूर्वी पवने जो होती है ये आपका अस्थाई पवने हैं, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट है मौसमी पवने। देखिए, मौसमी पवने जो रहते हैं ना, मौसम के साथ चलता है, मतलब ये अपनी दिशा जो रहता है बदलती रहती है। विभिन्न ऋतुओं में अपनी दिशा बदलती रहती है। अगर हम उदाहरण देखें तो भारत में जो मानसूनी पवनें होती है ना, उसको हम लोग मौसमी पवनें कहते हैं। ठीक है, तीसरा है आपका स्थानीय पवनें। स्थानीय पवनें मतलब क्या होता है कि जो किसी एक स्थल पे चलती है। अगर हम लोग देखें मतलब कि अगर किसी समुद्र समीर की बात करें, कहीं समुंदर है, ठीक है ना, तो उस समय जो पवनें चलती है समुद्र की तरफ से आती है, तो उसको हम लोग स्थानीय पवनें कहेंगे, क्योंकि वो जो पवन है वो कहीं और आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ऐसे ही अगर हम लोग किसी गर्म या शुष्क जगह पे देखें तो वहाँ पे देखते हैं बहुत गर्मी के समय में बहुत ही गर्म हवा चलती है, जिसको हम लोग लू कहते हैं। क्या कहते हैं? लू कहते हैं। तो ये जो है ना आपका स्थानीय पवने का एक उदाहरण है। ठीक है, लू जो है ये स्थानीय पवने का एक उदाहरण है। देखिए, आपको यहाँ पे थोड़ा सा पता होना चाहिए कि ये जो भूमध्य रेखा जो होता है ना, ये आपको 0 डिग्री सेल्सियस पे रहता है। कभी कभी क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिया जाता है कि भूमध्य रेखा जो होती है उसका मतलब कि कितने डिग्री पे रहती है, तो 0 डिग्री पे रहता है। ठीक है, यहाँ पे जो उत्तरी है आपका ध्रुव, और ये जो दक्षिणी ध्रुव है, उत्तरी ध्रुव जो है ना 90 डिग्री पे है, दक्षिणी ध्रुव जो है ये आपका 90 डिग्री पे है। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये जो कर्क रेखा है ना, ये 23.5 डिग्री आपका उत्तर में है और 23.5 डिग्री अगर दक्षिण में रहता है तो वो आपका मकर रेखा कहलाता है। क्या कहलाता है? मकर रेखा कहलाता है। तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, देखिए यहाँ पे ध्रुव पूर्वी पवन, ध्रुव तो हम लोग इसको भी बोलेंगे, इसको हम लोग ध्रुव पूर्वी पवन है उत्तर, और ये दक्षिण, और इसको हम लोग कहेंगे अधोध्रुव निम्न दाब, और इसको कहेंगे सनातन पछुआ पवन। ठीक है, तो यहाँ पे तीनों को समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, जैसे ये जो पवन होती है ये इस दिशा में रहेगी। ठीक है, किस दिशा में? इस दिशा में आएगी, ध्रुव पूर्वी पवन में। अगर हम लोग बात करें ध्रुव पूर्वी पवन में, तो ये किस दिशा में रहेगी? ये इस दिशा में रहेगी, है ना। और अगर सनातन पछुआ पवन जो रहती है ये किस ओर चल जाएगा? ये इस ओर जाएगा। और यहाँ पे ये सनातन पछुआ पवन जो रहेगी वो किस ओर आएगा? इस ओर आएगा। ठीक है, और अगर कर्क रेखा में वो किस ओर बहेगा? इस ओर बहेगा। और मकर रेखा में वो किस ओर बहेगा? वो इस ओर बहेगा। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे डायग्राम पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे ये बस इम्पॉर्टेंट था कि पवनें कितने प्रकार की होती है, और ये आपको आना चाहिए कि कर्क रेखा मकर रेखा जो रहती है कितनी डिग्री पे होती है, और भूमध्य रेखा जो नीम दाब जो है, भूमि रेखा जो है वो कितने डिग्री पे होती है। ठीक है, तो नेक्स्ट जो हम लोग का टॉपिक है, यहाँ से आपको एक और क्वेश्चन देखने को मिलता है। ठीक है, जो कि आपका सीटेट में पूछा गया है। सेम आपका डायग्राम दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि ये कौन सा जो है आपकी वर्षा है। ठीक है, वर्षा जो रहती है 3 प्रकार की होती है। एक होती है चक्रवाती वर्षा होती है, एक होती है पर्वतीय वर्षा होती है, एक होती है सह्याद्री वर्षा होती है। ठीक है ना, तो यहाँ पे जो है ना आपका मतलब कि डायग्राम से ही पूछा जाता है। आपको 2-3 डायग्राम दे दिया जाएगा, पूछा जाएगा कि कौन सी वर्षा है।
तो चक्रवाती वर्षा में क्या होती है ना, जो गर्म हवा जो रहता है ना, ये आपको ऊपर की ओर जाता है, क्योंकि ये गर्म होती है तो वो हल्का होता है ना, तो ऊपर चला जाता है। जब ये गर्म हवा जो होता है वो जब ठंडा हो जाता है तो वो क्या होता है, पानी बह के नीचे आता है, और फिर ठंडी हवा जो रहती है वो ज़मीन की ओर आती है। तो इसको हम लोग चक्रवाती वर्षा कहते हैं, ठीक है, इसको चक्रवाती वर्षा कहते हैं। और देखिए आर्द्र वायु किसको कहते हैं, तो सबसे पहले इसके लिए हम लोग थोड़ा सा आर्द्रता को समझना होगा। जब पृथ्वी बहुत ही गर्म होती है ना, तो पृथ्वी का जो पानी होता है ना, वो क्या होता है, भाप बन जाता है, और भाप बन के वो ऊपर की ओर चला जाता है, ठीक है ना। तो किसी भी समय में जो अगर हम किसी भी टाइम का बात करें, तो जो आपका जो भाप जो ज़मीन जो आपका धरती पे है, ठीक है ना, उसी की मात्रा को हम लोग आर्द्रता कहते हैं। अगर हम मान लीजिए दोपहर का टाइम ले लिए 2 से 3 घंटे की, 2 से 3 बजे का, अब 2 से 3 बजे तक मतलब उस धरती पे कितना भाप है, तो वो क्या कहलाएगा, आर्द्रता कहलाएगा, यानी जल वाष्प की मात्रा। तो जब देखिए जब वायु में, ठीक है, यानी जब वायु में जो रहती है ना, आपका जो भाप की मात्रा बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, आर्द्र दिन कहते हैं। क्या कहते हैं, आर्द्र दिन कहते हैं। जैसे जैसे वायु गर्म होता है ना, यानी हवा गर्म होता है, तो वैसे वैसे क्या होता है ना, पानी जो रहता है और भी गर्म होता जाता है, और वो भाप बनता जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार वो क्या होता है, और भी अधिक आर्द्र हो जाता है, ठीक है। तो आर्द्र दिन में देखिए कपड़े जो है सूखने में काफ़ी समय लगता है, और हमारे शरीर में पसीना आसानी से नहीं सूखता, और हमें असहज महसूस होती है। ये पॉइंट को याद रखिएगा कि आर्द्र दिन में क्या होती है। तो इसी को हम लोग आर्द्र वायु कह रहे हैं ना, जो जल वाष्प है, ठीक है ना। तो वहाँ जब जाती है, ठीक है, तो वो जब ठंड होती है तो फिर वो क्या करते हैं, पानी बन के वो नीचे की ओर आएगा, और जब पर्वत से ये आएगा तब इसको हम लोग पर्वतीय वर्षा कहते हैं। ये बहुत सिंपल है पर्वतीय वर्षा, ठीक है ना। ये आप डायग्राम देख के भी वहाँ पे एग्जाम में समझ जाइएगा। लेकिन ये सहवनी वर्षा क्या होती है, सो देखिए इसमें क्या होती है कि आपका जो गर्म वायु होती है, हवा जो होती है, जब ये ऊपर जाती है, और जब ये ठंड बन के जो है आपका जब ठंडा हो जाता है, ठंडा होने के बाद जब ये पानी वर्ष बन के जो है नीचे की ओर आती है, यानी पानी बनकर, तो इसी को हम लोग सहवर्णी वर्षा कहते हैं। क्या कहते हैं, सहवर्णी वर्षा कहते हैं। तो सहवर्णी वर्षा और ये आपका चक्रवाती वर्षा में अंतर है। ये इसमें भी पानी जो है आपका गर्म हवा जो है ऊपर की ओर जाता है, ठंडा होके पानी बन के वो नीचे की ओर आते हैं वर्षा के रूप में। लेकिन यहाँ पे ठंडी वायु भी आता है, लेकिन जो कि आपका सहवर्णी वर्षा में नहीं हो रहा था, ठीक है। तो चक्रवर्ती वर्षा इसको कहते हैं, और सहवर्णी वर्षा हम लोग इसको कहते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे वर्षा का आपका 3 तरीके का वर्षा होती है। देखिए यहाँ पे जब जल वाष्प ऊपर उठता है तो वो ये ठंडा होने लगता है, होना शुरू हो जाता है, और जल वाष्प संगठित होकर ठंडा होकर जल का बूंद बनता है, और फिर बूंद को ही एक समूह होता है। जब जल की ये बूंदें इतनी भारी हो जाती है कि वायु में तैर ना सके, तब ये वर्षा के रूप में क्या होती है, नीचे आती है। समझ में उम्मीद करते हैं कि ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। अब देखिए आकाश में उड़ते हुए जेट हवाई जहाज क्या है, अपने पीछे सफ़ेद पथ चिन्ह छोड़ते हैं, और इनके इंजनों से निकली नमी संघटित हो जाती है। अब वायु के गतिमान न रहने की स्थिति में ये संघटित नमी कुछ देर तक पथ के रूप में दिखाई देती है, ठीक है। तो पृथ्वी पर जल के रूप में गिरने वाला वर्षण वर्षा कहलाती है। बाकी जो भी हम लोग डिस्कस किए वही था। तो यहाँ से ना ढेर आपको फिगर दिया जाएगा, फिगर से ही पूछा जाता है कि ये कौन सी जो है वर्षा होती है, ठीक है। ये पहले 1-2 बार पूछा गया था, फिलहाल अभी 1-2 साल से नहीं आया है, लेकिन पवनी के बारे में याद रखिएगा। पवनी से जो है डायरेक्ट स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो हम आज का क्लास यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। हमारा इंटेंशन नहीं है कि 20 मार्क्स का जो सोशल साइंस का रहता है वो तो पेडालॉजी रहता है, बाकी का 40 मार्क्स का जो रहेगा ये आपका SST से सोशल साइंस से रहेगा, और इसमें से क्लास 6 to 8 की NCERT की बुक पढ़नी है। लेकिन आप अगर प्रीवियस 5 ईयर का क्वेश्चन का एनालिसिस करते हैं तो आप देखिएगा कि एक टॉपिक को बार बार पूछा जा रहा है, और हम उन्हीं टॉपिक पर वर्क करेंगे जो कि हमारा सीटेट में हमेशा बार बार पूछा जाता है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर मिलते हैं। चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो हेल्पफुल होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, और अगर आपको कोई भी क्वेरीज होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।